भगवान ने भैरव को प्रकट किया, भैरव को काशी का कोतवाल बनाया। और क्या दिव्य काशी है भोले बाबा की, जैसे त्रिशूल की आकृति होती है वैसी आकृति है काशी की। क्योंकि जब काशी का प्राकट्य किया सब तरफ जल ही जल था, और जो काशी प्रकट करी वो काशी बहने लगी। और बाबा ने देखा काशी बह रही है तो अपने त्रिशूल पर काशी को धारण कर लिया, और जो त्रिशूल पर काशी को धारण किया तो त्रिशूल की आकृति की काशी की आकृति हो गई। और कैसी आकृति है काशी की, नीचे जाओ तो गंगा, ऊपर आओ तो महादेव। अगर उतार में कहीं भी किधर भी चले जाओ, पंचकोशीय परिक्रमा दी जाती है काशी में, लोग जाते हैं, आप लोगों को पता है, आप लोग सब गए होंगे काशी। पंचकोशीय परिक्रमा दी जाती है काशी की। और काशी में जैसे त्रिशूल होता है दोनों तरफ नीचे, अभी चौरागढ़ वाला त्रिशूल देख रहे हो कि नहीं, हमारे भैया लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ जरा। चौरागढ़ जाकर के वहां से त्रिशूल लेकर के आ गए, ऐसे भक्त नहीं देखे होंगे। लोग चौरागढ़ में त्रिशूल चढ़ा रहे हैं, चढ़ाया भी है भी यार, सॉरी अंकल बोल रहे हैं चढ़ाया भी है। एक त्रिशूल ले जाकर के वहां चढ़ाया और अपने मंदिर में लगाने के लिए वहां से त्रिशूल लेकर के आए। ऐसे भक्त कहीं मिलेंगे बाबा। तो जैसे त्रिशूल की आकृति है, देखना अभी मंदिर में जाकर के, दोनों तरफ नीचे, बीच में ऊंचा, तो दोनों तरफ गंगा मैया बह रही है और बीच में महादेव विराजमान है। और भोले बाबा कहते हैं कि जो काशी में मरता है उसके कान में तारण मंत्र बोलते हैं। जो काशी में मरता है वो मुक्त हो जाता है, जो काशी में मरता है उनका कान मुड़ जाता है। काशी में मरने वालों के कान मुड़े हुए रहते हैं, क्यों? क्योंकि जो जीव वहां पर मरा, भोले बाबा ने कान पकड़ा और तारण मंत्र बोला। तारण मंत्र जानते हैं क्या है? तारण मंत्र है राम। अरे जब राम पत्थर पे लिखने से पत्थर तर गए तो क्या राम कान में भोले बाबा बोलेंगे और ये मुर्दे नहीं करने वाले? तो भोले बाबा जो काशी में मरते हैं उनके कान में राम बोलते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं और निरंतर भोले बाबा काशी में विराजमान है। पहले वो काशी गुप्त थी और नारद जी को बड़ी टेंशन हुई, भगवान कहाँ चले गए आजकल। नारद जी ने कैलाश पर, मंदिरों में, पृथ्वी पर, सब जगह भगवान को ढूंढा, भगवान मिले नहीं भोले बाबा। तो नारद जी गणेश जी के पास गए और गणेश जी से पूछा, गणपति बप्पा कहाँ है तुम्हारे पप्पा? तुम्हारे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? तो गणेश जी ने कहा, नारद जी एक काम करो, हम दोनों मिलकर के पिताजी को ढूंढते हैं। और गणेश जी नारद जी ढूंढते ढूंढते उस दिव्य काशी में चले गए। और जो काशी में गए और पता चल गया कि भोले बाबा यहाँ पर रह रहे हैं, तो गणेश जी ने कहा, नारद जी आप हमारे पिताजी के स्वभाव को जानते हैं, वो बड़े क्रोधी है, जरा में क्रोध में आ जाते हैं और बचपन से हमारी उनकी बनती नहीं है। अरे हमारा जन्म हुआ तब युद्ध हो गया था, इसलिए अपन को अंदर जाने वाले नहीं है। तो गणेश जी द्वार पर काशी के बैठे, और जो द्वार पर गणेश जी बैठे उनका नाम पड़ा ढूंढी गणेश। भोले बाबा को ढूंढते ढूंढते गए थे, तो जो लोग काशी गए होंगे उनको पता है काशी के द्वार पर ढूंढी गणेश विराजमान है। बोले ढूंढी गणेश भगवान की जय हो। और नारद जी ढूंढते ढूंढते चले गए और जो देखा भोले बाबा ने नारद जी को, नारद जी ने कहा, वाह वाह बाबा, आप तो बड़े सुंदर काशी में बैठे हुए हैं और यहाँ अकेले में एकांत में भगवान का भजन कर रहे हैं, मैं भी यहीं रहूंगा। भोले बाबा ने कहा, नारद जी अब आपको पता चल गया है तो ये काशी गुप्त कहाँ रही, अब तो 2 दिन में इसका प्रचार हो जाएगा पूरी दुनिया में।
और भोले बाबा ने सोचा कि जब नारद जी को पता चल गई है काशी का रहस्य, तो अब किसी से छुपने वाला है? नारद जी के पेट में कोई बात बचने वाली है? और नारद जी ने भी सबको जाकर के प्रचार कर दिया और भोले बाबा ने वो दिव्य अलौकिक गुप्त काशी को सब लोगों के लिए प्रकट कर दिया और काशी का प्राकट्य हुआ इस संसार में। और काशी की महिमा है मेरे भाई बहन, जो मरता है वो मुक्त होता है। मृकंडू ऋषि के पुत्र है मार्कंडेय जी। तपस्या करिए, कोई पुत्र नहीं था, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए महाराज, ज्ञानी पुत्र होगा तो कम उम्र का होगा और 100 साल का पुत्र होगा मगर वो मूर्ख होगा। आप बताओ क्या चाहते हैं? मेरे भाई बहन, कोई मूर्ख पुत्र नहीं चाहता। इसलिए मार्कंडेय जी ने, मृकंडू ऋषि ने विद्वान पुत्र की मांग करी। बोले महाराज, भले 5 वर्ष की उम्र हो मगर पुत्र ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानी पुत्र प्रकट हुआ। और देखिए, बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में, हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय उपस्थित हुए हैं। व्यास मंच से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथ में हमारे वार्ड के पार्षद महोदय और सभी माननीय सम्माननीय लोग उनके साथ में पधारे हैं। अजय चाचा, सुकांत भैया, पाठक जी, सभी का व्यास मंच से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए विराजमान होंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और आप लोग सुनिए ध्यान से। मृकंडू ऋषि ने कहा कि महाराज, भले 5 वर्ष का पुत्र हो मगर ज्ञानी होना चाहिए। मृकंडू ऋषि के घर में ब्रह्मा जी ने 5 वर्ष की आयु वाला मार्कंडेय जी को प्रकट किया और जो पुत्र प्रकट हुआ, अब तो जैसे जैसे उम्र बढ़ी चिंता बढ़ने लगी। 5 साल की उम्र है। बच्चे को सिखा दिया मृकंडू ऋषि ने कि भैया जो भी आवे उसको दंडवत प्रणाम करो। तो जो मार्कंडेय जी है वो क्या करते हैं, जो भी आवे उसको दंडवत प्रणाम करो। अब एक रोज सप्तऋषि आ गए उनके गांव में और सप्तऋषियों को जो प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने एक साथ में आशीर्वाद दे दिया, शतायु भव, 100 साल की उम्र होगी। और जो उनके पिताजी ने देखा, सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया है और महाराज के आशीर्वाद दे रहे हो, ये बच्चे की तो उम्र 5 ही वर्ष की है। और सप्तऋषियों ने सिर्फ टोक लिया कि क्या कर दिया हमने, अब आशीर्वाद झूठा चला जाएगा क्या? तो ब्रह्मा जी के पास लेकर के चले गए सप्तऋषि उसको। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, पीछे मार्कंडेय जी ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। और जो कहा ब्रह्मा जी ने, तो सप्तऋषि बोले भैया अपनी जान छूटी। अब तो ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दे दिया है। बताया सप्तऋषियों ने, ब्रह्मन ये वही बच्चा है जिसका आपने 5 साल की उम्र दी थी। अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए कि अपन भी 5 साल की उम्र है, आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव। तो बोले अपन फंसे हैं, भगवान को भी फंसा दो। भगवान के पास चले गए वैकुंठ में, और वैकुंठ में जो गए तो शेषैया पर भगवान लेटे थे। पहले ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सब उनके पीछे सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, उसके पीछे मार्कंडेय जी ने प्रणाम किया और भगवान ने भी आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। और ब्रह्मा जी ने बताया, भगवान अरे ये बच्चे की आयु 5 ही वर्ष है और आपने इसको आशीर्वाद दे दिया है। भगवान ने भी सोचा क्या करे, तो भगवान बोले एक काम करो, भोले बाबा के पास चलो। और भोले बाबा के पास गए तो पहले विष्णु भगवान ने प्रणाम किया, पीछे से ब्रह्मा जी ने, सप्तऋषियों ने, मार्कंडेय जी ने, और भोले बाबा तो अवगण दानी है, आयुष्मान भव।
और बताया भगवान ने, विष्णु भगवान ने बताया कि भगवान ये वही बालक है जिसकी 5 साल की उम्र है और अब तो 5 साल पूरे होने में 1 दिन बाकी है। भोले बाबा तो भोले हैं, भोले ने कहा चिंता मत करो, यहाँ पर छोड़ करके चले जाओ, सब कल्याण हो जाएगा। और मार्कंडेय जी को बता दिया कि आप बढ़िया प्रेम से शिवलिंग का पूजन करें। और आखिरी दिन था, पूजन चल रहा था, यम के दूत लेने के लिए आ गए, यमराज लेने के लिए आ गए और मार्कंडेय जी ने शिवलिंग को पकड़ लिया। यमदेव बोले मैं काल हूं और शिवलिंग से भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा बोले मैं महाकाल हूं। और यमराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान ब्रह्मा जी ने इनकी आयु 5 वर्ष लिखी है। तो भोले बाबा ने कहा किसकी उम्र से 5 वर्ष लिखी है, तुम्हारी, हमारी या मनुष्यों की? तो यमदेव बोले महाराज वो तो पता नहीं है। अब देखिए जब 71 बार चतुर्युगी घूमेगी तब 1 मनवंतर होगा, 14 बार मनवंतर घूमेगा 1 कल्प होगा। 100 कल्पों की ब्रह्मा जी की 1 दिन, 100 कल्पों का ब्रह्मा जी का 1 रात। उस 100 दिन से, 100 वर्ष से भगवान की 1 दिन, विष्णु भगवान का 1 दिन, और विष्णु भगवान के 100 वर्ष के बराबर भोले बाबा का 1 दिन। तो भोले बाबा ने पूछा कि यमदेव आशीर्वाद तो ब्रह्मा जी ने दिया है, जरा पूछ करके तो आओ कि किसकी उम्र से 5 वर्ष ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी तो पहले चक्कर में पड़े थे कि आशीर्वाद देकर के भैया अपन फंस गए हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया, भोले बाबा ने कहा है, इसलिए भोले बाबा की उम्र से 5 वर्ष गिन लो। और जो 5 वर्ष गिने तो वो मार्कंडेय जी अजर अमर हो गए, अमर हो गए। और वही मार्कंडेय जी काशी में निवास करते हैं। और पता है कि जो यहाँ मरते हैं उसके कान में भोले बाबा राम कह देते हैं। एक दिन गंगा जी के किनारे पर स्नान कर रहे थे, मार्कंडेय जी के बाजू में एक वैश्या स्नान कर रही थी और वैश्या ने स्नान किया, पानी बाल का झटका, पूरा पानी मार्कंडेय जी के ऊपर। और जो मार्कंडेय जी के ऊपर पानी गिरा, मार्कंडेय जी बिगड़े हैं, क्या करती है? अब काशी की गणिका है, काशी के वैश्या है, कहते हैं काशी में सब विद्वान है। क्या बोली? बोले हे महाराज किससे बात कर रहे हो? मरने के बाद तुम जहां जाओगे मैं भी वहीं जाने वाली हूं। अरे काशी में मरने वाले सब मुक्त हो रहे हैं, तो पंडित जी मरे चाहे वैश्या मरे सब मुक्त होने वाले। और जो सुना मार्कंडेय जी ने, अरे अंधेर नगरी चौपट राजा, ये काशी अच्छी नहीं है। पंडित जी मरे तो भी मुक्त हो जाए, गणिका वैश्या मरे तो भी मुक्त हो जाए। और मार्कंडेय जी ने आज निर्णय कर लिया कि अब काशी में नहीं रहूंगा। और जो भोले बाबा ने देखा वो एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के पीछे पीछे चल रहे हैं। अरे महाराज कहाँ जा रहे हैं? मार्कंडेय जी बोले ये काशी अच्छी नहीं है, अब यहाँ से बाहर जाना है। और भोले बाबा ने माया प्रकट करी, 2 महिलाएं आई, एक के सिर पर गीले घास का गट्ठा है, एक के सिर पर सूखे घास का गट्ठा है। और भगवान ने जो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में है दोनों घास के गट्ठे रखवाए, दोनों में आग लगाई। तो जो गीला घास था वो तो धीरे धीरे जल रहा है, जो सूखा घास था वो जल करके भस्म हो गया। और बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भोले बाबा ने बताया, मार्कंडेय जी ये जो सूखा घास का गट्ठा है वो आप है, जिसने पूजा पाठ करके तपस्या करके अपने पापों को सुखा लिया। और ये जो गीला गट्ठा है वो गणिका है, अब इसके जरा पाप बाकी है, 1-2 योनि में घूमेगी, इसके बाद में ये भी मुक्त हो जाएगी। और मार्कंडेय जी ने विचार किया कि जो इतनी बड़ी बात छोटे से उदाहरण से समझा दे, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप कौन हैं? और त्रिशूल डमरू लेकर के भोले बाबा प्रकट हो गए। और जो भोले बाबा को देखा चरणों में गिर गए मार्कंडेय जी। भोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और इसीलिए मेरे भाई बहन जो काशी में मरता है वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि भोले बाबा
महामंत्र सोई जपत महेशो, काशी मुक्ति है तो उपदेशो। काशी मुक्ति है उपदेशो, महामंत्र जपत महेशो, काशी मुक्ति है तो उपदेशो। महामंत्र जय जपत महेशो, काशी मुक्ति है तो उपदेशो। तुम भोले राम राम दिन राती, सादर जपई अनंत राती। तुम भोले राम राम दिन राती, सादर जपई अनंत राती, सादर जपई अनंत राती। सादर जपई अनंत राती। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। तो देखिए हमारे मध्य में हमारे विधायक महोदय जिन्होंने मुल्ताई के विकास के लिए, हमारे पटेल वार्ड के विकास के लिए बड़ा योगदान किया है। अभी तुरंत ही लेटेस्ट में हमने हाई मास की पूजा अर्चन करी। यहाँ मंदिर के आजू बाजू रोड बनने के लिए सेंक्शन हुआ है। तो उनसे निवेदन है कि व्यास मंच पर आकर के, हमको पता है व्यस्तता ज़्यादा है उनकी, कहीं और भी जाना होगा, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अभी बहुत समय है।